नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार। 68वीं बीपीएससी के लिए इम्तिहान पब्लिकेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड सनमस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पहला प्रश्न है द सेवन मून्स ऑफ माली अलमेरा। तो द सेवन मून्स ऑफ माली अलमेरा ये उपन्यास हैं और इनके लेखक हैं सेहान करुणातिलका और ये जो है श्रीलंकाई लेखक हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये नार्डी फिजी में किया जाएगा। महिलाओं के एशिया कप क्रिकेट 2022 में भारत ने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार अपने नाम कर लिया। देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो देश के नए रक्षा सचिव जो है गिरिधर अरमाने नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कैरोलिन बार्टोजी, मार्टिन मेल्डॉन और के बेरी शार्पलेस, इन तीनों को मिला था, जबकि एलन ऑस्पेक्ट को नहीं दिया गया था। तो ये जो है गलत है। राइट आंसर ABC मिला था और डी में जो है नहीं मिला था। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2022 के संदर्भ में गलत कथनों की पहचान करना है। तो देखते हैं। इस रिपोर्ट में भारत को भूख की सीरियस स्थिति वाला देश माना गया है, ये सत्य है और गलत को पहचानना है। इस इंडेक्स में भारत को 106वां 107वां स्थान मिला है, इसलिए ये गलत है। और भूख की स्थिति का मापन 4 पैरामीटर पर आधारित था, ये भी सही है। और इस इंडेक्स में भारत का सूचकांक स्कोर 28.1 नहीं बल्कि 29.1 था। तो इसलिए जो है ये भी गलत है। बी और डी गलत है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। जॉर्जिया मेलोनी नई प्रधानमंत्री बन गई है किस देश की? तो ये इटली की बन गई है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में। विश्वविद्यालयों की टाइम्स वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन सा यूनिवर्सिटी रही थी? तो शीर्ष पर यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी कि UK। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये पंचगनी को प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो है प्रचंड एक तरह से देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया गया? यानी कि 7 दिन 24 घंटा बिजली वाला जो है गांव घोषित किया गया है। वो गांव जो है माधेरा हो जाएगा गुजरात के। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, किलीवर तथा गणराशा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले? तो ये नाथम मेडो यानी कि तमिलनाडु में मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। अम्बेडकर परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अम्बेडकर पथ के संबंध में पूछा जा रहा है, परिपथ के संबंध में। देखें तो यह दीक्षा भूमि नागपुर, ये सही है। फिर जन्मभूमि महोबा, ये सही है। और शिक्षा भूमि मुंबई, ये जो है गलत है। और महापरिनिर्वाण भूमि जो है दिल्ली, ये सत्य है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, जो कि गलत है। शिक्षा मुंबई में प्राप्त नहीं हुआ था। शिक्षा जो है लंदन में प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान हुआ? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022
उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश यानी यूपी को। तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में बिहार में किन स्थानीय बोलियों या फिर स्थानीय बोली को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो 2 अकादमी कौन सा है? तो ये हो जाएगा बज्जिका और एक हो जाएगा सुरजापुरी। 1 और 3 यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्रुप ऑफ 4 यानी कि G4 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो G4 समूह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर केंद्रित है, ये बात सही है। और G4 के सदस्य भारत, जर्मनी, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। तो भारत है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका नहीं है, बाकी जापान है। तो इसीलिए ये कथन जो है गलत है। और इसके सभी सदस्य यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं, ये सत्य है। तो 1 और 3 सत्य हैं। तो 1 और 3 यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दों से निपटने के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो UNEP के साथ समझौता पर हस्ताक्षर राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के द्वारा किया गया। महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी की पहचान कीजिए। तो महारत्न प्राप्त कंपनियों की संख्या 12 हो चुकी है और 12वीं जो है REC यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये कंपनियां है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं बजरंग पूनिया। तो आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है 2015 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 2125 कर दिया गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के पहले लिथियम सेल प्लांट निर्माण सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो ये किया गया था कहाँ पर? तो तिरुपति में। बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को कितने लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? तो ये ऋण उपलब्ध 5 लाख कराया जाने का जो है फैसला लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। NCR डेटा 2021 के अनुसार देश में समग्र अपराध में बिहार का स्थान क्या है? तो समग्र अपराध में जो है बिहार का स्थान 7वां है। अगले प्रश्नों को देखें। ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन बिहार के किस रेलवे स्टेशन से शुरू होगी? तो ये बिहार के रेलवे स्टेशन है दरभंगा। किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम और इसके तहत प्रथम गवर्नर जनरल भारत का बना था विलियम वेंटेक। 1946 की अंतरिम सरकार का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो विकल्प में दिए गए में श्यामा प्रसाद को कोई प्रभार नहीं दिया गया था। आई चुंदरीगढ़ था, गजानतर अली खां था और जोगेंद्र नाथ मंडल था। अगले प्रश्नों को देखें। असत्य कथनों की पहचान करना है, यानी कि गलत कथन का पहचान करना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में हुआ था, काउंसिल चैम्बर। तो ये सही बात है। और HC मुखर्जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे।
BN राव थे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर BN राव को संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था, तो ये भी गलत है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अध्यक्ष था, तो ये भी वो अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई तो राजेंद्र प्रसाद था, तो इसलिए ये भी गलत है। तो 2, 3, 4 गलत है, तो राइट आंसर B हो जाएगा और A विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित पर मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। और फिर देखें, आयरिश संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया यानी विधि लिया गया है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के संयुक्त बैठक लिया गया है दोनों सदनों के। और कनाडा से संघात्मक विशेषता लिया गया था, तो ये विकल्प में है ही नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। अनुच्छेद 275 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 275 का अगर संबंध देखेंगे तो ये संघ से कुछ राज्यों को अनुदान दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही कालक्रम यानी कि सही क्रम जो है, तो सबसे पहले हो जाएगा समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, गणतंत्र और उसके बाद स्वतंत्रता। यानी कि पहले 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, फिर 4, 5। तो 4, 5 ये जो है यहाँ पर उठ का था, तब ये हो सकता था, लेकिन ऐसा विकल्प में है नहीं। आंसर E हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस वाद में मूल संरचना को आकार मिला था, तो संविधान के मूल संरचना का जो है आकार मिला था, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया गया। बिहार में शराबबंदी उसी सिद्धांत की परिकल्पना करती है जैसा कि नीति निरसक तत्व वर्णित है अनुच्छेद 47 में। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जो है राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और उसके बाद जो है राज्यसभा सदस्य के लिए विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। राज्यों के किस युग्म के पास राज्यसभा में बराबर सीटें हैं? अगर हम बराबर सीटों की बात करेंगे तो किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश प्लस गुजरात में 11 हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बात करेंगे कितने हैं, तो महाराष्ट्र में 19 हैं राज्यसभा में और तमिलनाडु में 18 हैं और बिहार बंगाल में कितना है, तो 16 है। फिर उसके बाद देखेंगे तो मणिपुर और सिक्किम में 1 हैं। तो आपका जो है A, C और D यानी कि आंसर E हो जाएगा, इनमें से 1 से अधिक। A, C और D सही है। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 रहना चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें। धन विधेयक के संबंध में सही कथन का चयन करना है, तो देखते हैं सही कथन। तो धन विधेयक अनुच्छेद 109 में परिभाषित किया गया है, तो ये इसके बारे में जो है बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। फिर उसके बाद देखें तो किसी भी सदन में से पेश केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में नहीं, तो ये भी गलत। धन विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति को से सहमति की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये भी गलत है। और धन विधेयक की मान्यता में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ये सही बात है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करते हैं। लोक लेखा समिति की संरचना में, तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्य में 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, तो विधानसभाएं अगर बात करेंगे कितने केंद्र शासित प्रदेश में, तो 3 हो जाएगा और वो 3 जो है विधानसभाएं, एक तो हो जाएगा आपका दिल्ली और एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर और एक हो जाएगा पुदुचेरी। तो अगले प्रश्नों को देखा जाए।
निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित इस प्रकार से आप कर सकते हैं। डांडी मार्च 1930, साइमन कमीशन 1928, गांधी इरविन 1931, पूना पैक्ट 1932 में। तो पहले हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 1, फिर 4, 3, 2, 1, 4, 3, तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष? पहली बार हरिपुरा में बने थे प्रथम बार, और दूसरा बार त्रिपुरी संकट आया था 1939 में बने थे, और इसके बाद त्यागपत्र देकर जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिया था। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? देखा जाए तो आज़ादी के बाद गोवा फ्रांस का उपनिवेश, फ्रांस का नहीं बल्कि ये पुर्तगाल का उपनिवेश था, तो इसलिए ये गलत है। और देखें तो आज़ादी के बाद पांडिचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, ये सही बात है। और गोवा 1961 में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ था, ये भी बात सही है। और 1969 में पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बना। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है पांडिचेरी 1969 में नहीं बल्कि 1963 में ही बना दिया गया था। तो ये विकल्प भी गलत है, तो यानी 2 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा सही में। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा से संबंधित है? तो हंटर कमीशन जो 1919 में बनी थी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। तो ये तो हो जाएगा जो है इससे था। और बाकी मैकाले 1835 ये शिक्षा से था, वुड डिस्पैच 1854 शिक्षा से, और रेले आयोग 1902 ये भी शिक्षा से। तो एक यानी ए बी डी ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र तो बिहार बंधु था। रुद्रदमन प्रथम का संबंध किस अभिलेख से था? तो रुद्रदमन प्रथम जो है ये जूनागढ़ अभिलेख से, देवपाड़ा अभिलेख से विजयसेन था, और फिर भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त था, प्रयाग से जो है प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक कृत्रिम ईंट से बना डॉकयार्ड बंदरगाह वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल, तो बंदरगाह के लिए जो ये था लोथल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। उद्दातरी या उद्गाता, उद्दातरी या उद्गाता ये जो है किस वेद से संबंधित है? किस वेद के गायन करने वाले को बोला जाता है? तो साम वेद को। अगले प्रश्नों को देखें। ऋग्वैदिक सूक्तों में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है अरिष्टनेमी और फिर ऋषभनाथ का मिलता है, ऋषभदेव और फिर अरिष्टनेमी। ए और सी, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। हर्यक वंश के प्रथम एवं अंतिम शासक का जोड़ा कौन सा सही है? तो हर्यक वंश के अगर प्रथम शासकों की बात करेंगे और अंतिम शासक, तो प्रथम शासक हो जाएगा बिंबिसार और अंतिम शासक हो जाएगा नागदशक। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। चोल काल में जिलों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो जिलों के प्रशासन के लिए जो है नाडू उत्तरदायी था। अगले प्रश्नों को देखें। द्वैध शासन की सही परिभाषा हो सकती है? तो द्वैध शासन की सही परिभाषा तो अधिकार रहित उत्तरदायित्व हो सकती है। अगले प्रश्न को देखें। डंडा फौज की स्थापना किसने किया? तो चमनदीप के द्वारा जो है डंडा फौज स्थापित किया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है मद्रास में चिदम्बर पिल्ले के द्वारा किया गया था। शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस पंथ से संबंधित था? तो ये जो है फिरदौसी पंथ से संबंधित था। शेर शाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश तो ये लोदी वंश था, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। और उनके बचपन का नाम फरीद खां, ये सही है। और बिलग्राम के युद्ध और चौसा का युद्ध जीता था। पानीपत के युद्ध में हुमायूं को नहीं बल्कि पानीपत का युद्ध में प्रथम अकबर
बाबर इब्राहिम लोदी को और दूसरे में अकबर ने हेमू को। तो ये तो गलत हो जाएगा। माप के लिए गज सिकंदरी गज का शुरुआत किया, ये सही है। 2 सही 2 गलत, तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। अकबर के नवरत्न में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो अकबर के जो है नवरत्न में 9 रत्न थे और इनमें जो है मान सिंह को सम्मिलित किया गया था और फैजी को, फिर शेख मुबारक को, बल्कि आसफ खां को जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। सालाबाई की संधि और गवर्नर जनरल के युग्म का चयन करें। तो सालाबाई की संधि जो है 1782 में हुआ था और इस समय वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित का मिलान करना है। तो एक तरफ कॉलोनियाँ हैं और एक तरफ यूरोपीय फैक्ट्रियाँ हैं। तो देखते हैं। पुर्तगाली जो है कोचीन में स्थापित किया था 1503 में और डच जो है मछलीपट्टनम में किया था। और बात करें अंग्रेजी सूरत में 1611 में और फ्रेंच 1668 में सूरत में। तो इस प्रकार से जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के दीवानी अधिकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार का जो है दीवानी अधिकार बात करेंगे तो ये था सिताब राय। और दुर्लभ राय कहाँ का था? तो उड़ीसा का था। दुर्लभ राय को उड़ीसा का दीवानी नियुक्त किया गया और मोहम्मद राजा खां को बंगाल का नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। तो राजा राम मोहन राय वेदांत सभा, आत्मीय सभा की स्थापना और वेदांत समाज का किया था और मेरातुल अखबार किया था। तो आंसर ई हो जाएगा, ए बी डी, यानी 1 से अधिक। एज ऑफ कंसेंस एक्ट सहमति अधिकार की आयु कब पारित की गई? तो सहमति अधिकार की आयु जो है 1891 में पारित की गई थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से असत्य कथनों की पहचान करना है। चेर विद्रोह भूषण सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये सही है, ये भी सही है। और फिर देखें पाइका विद्रोह खुर्दा के राजा जगबंधु, तो ये भी सही है। और ताना भगत गोमधर भगत, ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ताना भगत जो है जतरा भगत ने के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्टर करते हैं तो भारतीय कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? तो कोई भी भारतीय सफलता प्राप्त नहीं कर सकते यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्टर करते हैं। तो यह प्रसिद्ध कथन जो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। निम्न में से कौन कांग्रेस अध्यक्षता नहीं किए? तो जॉर्ज यूले किए थे इलाहाबाद में, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। अल्फ्रेड बेब बने थे और लॉर्ड हर्सल किए थे। लॉर्ड हर्सल नहीं किए थे, बाकी हेनरी कॉटन किए थे। तो लॉर्ड हर्सल जो है नहीं किए थे। अगले प्रश्नों को देखें। अमेरिका के हिंद संघ की स्थापना किसने किया? तो अमेरिका के हिंद संघ की स्थापना सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। सचिंद्र नाथ सन्याल संबंधित थे, तो ये थे अनुशीलन समिति से। तो आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार से दांडी यात्रा में कितने लोग थे? 78 समर्थक गांधी जी के साथ थे। 12 मार्च 1930 को बिहार से एकमात्र थे गिरिवरधर चौधरी। रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मार्च 1940 में और मौलाना अबुल कलाम इसके अध्यक्ष थे। किस आंदोलन के दौरान बलिया और सतारा में समानांतर सरकार बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। खेरा आंदोलन, सत्याग्रह 1918 में, सविनावा गया 1930, असहयोग 1920। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी सर्वप्रथम बनाया गया था उदयन के द्वारा। संथाल परगना में देशोद्धारक, तो संथाल परगना में जो है देशोद्धारक दल का गठन किसके द्वारा किया गया था?
तो ये करने वाले थे लाल हेम्ब्रम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने हस्ताक्षर किया था? तो ये थे चार्ल्स मेटकॉफ। अगले प्रश्न को देखें। पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या कर दी गई? तो लॉर्ड मेयो की जो है हत्या कर दी गई थी। अगले प्रश्न को देखें। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन से बने होते हैं। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार लगभग कितने वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ? तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जो है पेंजिया का विभाजन हुआ। अगले प्रश्न को देखें। कोकोस प्लेट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो कोकोस प्लेट जो है स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य। पच्छाव मेघों का निर्माण पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो पच्छाव मेघों का निर्माण जो है पृथ्वी तल से अगर देखा जाए तो 8000 से 12000 मीटर के ऊंचाई पर होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस स्थान पर आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आएगा फंगडी की खाड़ी में। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर जाना है अवरोही क्रम में, तो अंडमान हो जाएगा द्वीप समूह और उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर ये पर्वत श्रेणियां जो है हिमालय के ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वास भावी नदी कहा जाता है? तो वो नदियां जो है हो जाएगा हुगली नदी। अगले प्रश्नों को देखें। कोपेनहेगन के भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? तो यह ताप और वर्षा पर आधारित है, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। उसके बाद है लेटराइट मृदा में किस तत्व की कमी होती है? तो लेटराइट मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है, तो 1, 2, 3 यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भागों में कितना प्रतिशत क्षेत्र को वन आच्छादित करने की आवश्यकता है? 25%। अगले प्रश्न को देखें। गंडक परियोजना किस में कौन सम्मिलित है? गंडक बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना थी और 1959 में जो है नेपाल भी इसमें सम्मिलित हो गया, तो आंसर ई हो जाएगा ABC यानी 1 से अधिक। भारत का कौन सा राज्य सबसे कम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे कम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले राज्य हैं सिक्किम राज्य। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन 2 अक्षांश के बीच पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। गंगा के दक्षिण तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। घोघा चाप झील वर्षा के अतिरिक्त किस नदी से जल ग्रहण करता है? तो घोघा चाप यानी गोगाबिल झील ये महानंदा से जल ग्रहण करता है। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर। तो बिहार में पहले जान ले कि 61.8% साक्षर हैं, जिनमें पुरुष 71.2% और महिलाओं की बात करेंगे तो 51.5%। अगर दोनों का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 19.7%, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 2022-23 में जेंडर बजट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत महिलाओं के पास अपना मोबाइल फ़ोन है? 51.4% महिला के पास मोबाइल फ़ोन। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के किन जिलों में गंगा का जल पहुंचाया जा चुका? तो जल पहुंचाया जा चुका है नालंदा और गया में। नवादा में पहुंचाया जाना है, तो आंसर ई हो जाएगा AB। सोन नहर द्वारा निम्नलिखित में से किस जिला में सिंचाई नहीं होता? सोन नहर द्वारा
बात करेंगे तो पटना में होता है। फिर बात करेंगे तो नवादा में नहीं होता है, अरवल में होता है और जहानाबाद में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज किस वर्ष शुरू किया गया? तो ई ग्राम स्वराज जो है शुरू किया गया था 2020 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का परामर्श देता है? तो 23 फसलों के लिए परामर्श देता है। निम्नलिखित में से अक्टूबर 2022 में जारी महारत्न कंपनियों का कौन सा समूह सही नहीं है? देखते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय तेल निगम और कोल इंडिया लिमिटेड, ये सही है। वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं और 12 नवरत्न कंपनियां हैं। और फिर विकल्प को देखें। गेल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी सही है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये जो है नवरत्न है। ये नवरत्न है, तो इसीलिए यही जो है गलत है, महारत्न नहीं है। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ये हैं। ABD है और C जो है नवरत्न है। भारत के आर्थिक विकास का एक ब्लूप्रिंट कहे जाने वाले बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर इस योजना को स्वीकार किया, ये गलत है, स्वीकार उसने नहीं किया था। और इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन सरकार के साथ साथ जो है निजी व्यक्ति का भी इसमें समावेशन किया गया है, तो इसलिए ये भी गलत है। और इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की, ये सही है, 1944 में किया गया था। और उसके बाद देखिए बॉम्बे प्लान के बारे में, इसमें नियोजन के विचार का पूर्णतः जोर समर्थन किया गया, तो ये जो है सही बात है। 2 सही 2 गलत, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। बिहार सरकार द्वारा शुरू मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इस योजना की शुरुआत 2019 में, ये सही है। और इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सभी नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, सभी को नहीं बल्कि जो सरकारी लाभ नहीं लेता है उनको मिलेगा, सभी वरिष्ठ नागरिक को नहीं, तो इसलिए ये गलत है। और 60 से 79 वर्ष उम्र समूह वाले व्यक्तियों को प्रति माह 400 रुपये पेंशन, ये सही बात है। और 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन के रूप में 500 रुपये मिलेंगे। अगले प्रश्न को देखें। रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार करना है। तो रिवर्स माइग्रेशन के संबंध में देखते हैं, तो यह जो है पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा रिवर्स माइग्रेशन से, तो ये बात जो इनके बारे में जो है सही है। और पिछड़े राज्यों में रोजगार का संकट उत्पन्न होगा, ये भी सही है। और विकसित राज्यों में आर्थिक विकास की गति तेज नहीं होगी बल्कि कमी होगी, तो ये जो है गलत है। 1 और 2 सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। जनवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड की राशि कितनी तक की जाती है? तो 1000 रुपये से जो है 1 करोड़ तक की रुपये को जो है की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मॉडल DP धर सही है। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है ये ग्रोथ मॉडल। और 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रणब मुखर्जी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन W मिलर। इस प्रकार से मैचिंग करा सकते हैं। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो वह संस्थाएं कौन सी है विश्व बैंक की? तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अगले प्रश्न को देखें। मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है
और वस्तुओं का मूल्य घटता है। सी और डी सही, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय और शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय में जो है वर्ष 2019-20 में अंतर जो है कितना है, तो 1.12 लाख रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला शक्ति के महत्व को पहचानते हुए कौन सी योजनाएं नहीं शुरू की गई। तो कौन सी योजनाएं के बारे में पूछा जा रहा है कि शुरू नहीं की गई। तो मिशन शक्ति की गई, मिशन वात्सल्य की गई, पोषण 2.0 और सक्षम आंगनबाड़ी, ये सब की गई है। तो सभी जो है की गई है, तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से रेलवे से संबंधित शब्द, तो यह कवच है जो कि 2000 किलोमीटर तक जो है रेलवे सुरक्षा से संबंधित दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है यह है 350 किलोवाट आवर। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। बिहार में वर्ष 2020-21 के दौरान द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत का अंतर रहा। तो द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में अगर अंतर देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.3%। अगले प्रश्न को देखें। चाल और वेग के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा बातें सत्य हैं। तो प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा की गई दूरी उसकी चाल और प्रति इकाई समय में हुए विस्थापन उसका वेग होगा, ये सही है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग नहीं होगा, मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसलिए ये गलत है। और वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, ये सही है। 1 और 3 जो है सही है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें। किसी वस्तु यानी कि पदार्थ में उसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण सुचालक होता है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर पीला रंग सोडियम के कारण से, बेरियम हरा और स्ट्रोंशियम लाल चटक। निम्न में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और फिर पास्कल भी हो जाता है, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। श्वसन रेस्पिरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगले प्रश्न को देखें। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग की दिखाई देगा। तो वो हो जाएगा बैंगनी रंग का। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। तो नेटल पौधे के पत्ते छूने पर जो है डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के शराब से होता है। तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल जिसे बोलते हैं। निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं है। तो विद्युत चालकताएं जो है किस घोल में नहीं है, तो ये ग्लूकोज घोल में जो है नहीं है। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में है, एसिटिक एसिड में है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है, यानी ये सब एसिड है तो इसमें है। अगले प्रश्न को देखें। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात नियम में करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो ऊर्जा विकिरण के प्रकार में ऊर्जा का अगर सही क्रम देखेंगे तो एक्सरे हो जाएगा, फिर उससे छोटा अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश और फिर इंफ्रारेड। तो आंसर जो है सी हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस के प्रसार की व्याख्या करता है। तो ऊष्मागतिकी का वह नियम जो गैस के प्रसार का व्याख्या करता है, तो वो हो जाएगा ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। अगले प्रश्न को देखें।
परमाणु रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। तो विखंडन की जो है अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरोन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इथाइल अल्कोहल के रूप में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग जो है मोटर व हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, ये सही है। मिथाइल अल्कोहल कृत्रिम रंग बनाने में, ये सही है। ग्लिसरॉल जूतों की पॉलिश में, ये सही है। और पायरिन आग लगाने में नहीं बल्कि आग बुझाने में, बिजली के आग को बुझाने में किया जाता है पायरिन, जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगले प्रश्नों को देखें। कोबाल्ट 60 जिसे विकिरण चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल क्षारक नहीं है? तो दुर्बल क्षारक जो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसमें प्रसव तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड में, कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में और स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित करने में। इन सबों में जो है प्रसव तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से 1 से अधिक। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? विद्युत धारा एवं विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति जो है 4 गुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश यानी कि वेक्टर नहीं है? तो सदिश राशि जो है इनमें कौन सा? तो ये आयतन जो कि है अदिश राशि, बाकी वेग, विस्थापन, बल, त्वरण वह सब जो है सदिश राशि हैं। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की लंबाई पर जो है निर्भर करता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता बॉन बेयर को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में औसत कथन यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, ये सही है। इसे सर्वप्रथम एस.जे. सिंगर ने देखा। तो एस.जे. सिंगर ने इसे सर्वप्रथम नहीं देखा बल्कि फ्लेमिंग ने देखा था, फ्लेमिंग, तो इसलिए ये गलत है। और बेंडा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में अनुपस्थित रहता है, ये सही है। और इसमें डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है, ये भी सही है। तो बी हो जाएगा जो कि गलत है। अगले प्रश्न को देखें। इवान विस्की ने विषाणु की खोज किस पौधे में की थी? तो इवान विस्की ने विषाणु की खोज किया था किस पौधे में? तो ये गन्ना पर, ये जो है तंबाकू पर किया था, तंबाकू पर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने रेसस बंदर में किस तत्व का पता लगाया था? तो RH फैक्टर का जो है, RH तत्व का जो है पता लगाया था। वर्णांधता के संबंध में औसत यानी कि गलत की पहचान करना है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल एवं हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो ये बात जो है सत्य है। और यह आनुवांशिक रोग है, ये भी सत्य है। स्त्रियां इस रोग से तभी प्रभावित होती है जब इनके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होती है, ये सही है। वर्णांधता की स्थिति में पुरुषों में भी दोनों गुणसूत्र XY का प्रभावित होना आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक नर हार्मोन है? तो रिलैक्सिन मादा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन और एंड्रोजेंस जो है ये पुरुष हार्मोन है। पत्ती के संबंध में औसत कथन यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। पत्ती को तने का चपटा एवं पार्श्व उभार माना जाता है, ये सही है। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा, ये भी सही। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न, ये भी सही। और पत्ती के 2 भाग नहीं बल्कि 3 भाग होते हैं, एक पर्णवृत्त, एक पर्णदल और एक पर्णधार। तो पर्णधार होगा, फिर पर्णवृत्त और पर्णदल। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। केला एक बेरी है, केला एक बेरी है, इसीलिए ये गलत है। बाकी जो है आम
सेब, पोम, अमरूद, बेरी और आम ड्रूप, ये सभी सत्य हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है लाल में और सबसे कम होता है बैंगनी रंग में। अगले प्रश्नों को देखें। विस्थापन के संबंध में गलत कथनों की पहचान करना है। तो विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन, ये सही है। विस्थापन अदिश राशि है, ये गलत है। विस्थापन जो है ये सदिश राशि है, तो इसलिए ये गलत है। और विस्थापन का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है, ये सही है। विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, भी सही है। तो आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो सभी जैव यौगिकों में जो है आवश्यक तत्व वो कार्बन होते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।